साइफर केस में इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। आज शाम 5:30 पर मुख्तसर फैसला सुना देंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। इस हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया, जहां आज साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिनके बाद वफाक से अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान और FIA प्रोसिक्यूटर ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर अदालत ने इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया और आज शाम मुख्तसर फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। शॉर्ट ऑर्डर के बाद तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। ये भी बताया गया है कि साइफर केस में आज की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि CRPC की सेक्शन 352 के तहत जेल ट्रायल के लिए ट्रायल जज ने कुछ वजूहात के साथ ये इख्तियार इस्तेमाल करना होता है। फिर रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर के जरिए वफाकी हुकूमत को जाती है, काबीना के सामने ये मामला रखना होता है और हाई कोर्ट को भी आगाह करना होता है। ये प्रोसेस है। साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए जज को जेल ट्रायल से मुतालिक जुडिशल ऑर्डर पास करना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। अपने दलाइल में सलमान अकरम राजा ने काबीना के फैसले के साथ फिर दलाइल में कहा कि काबीना के फैसले का माजी पर इतलाक नहीं होता। जेल ट्रायल के लिए सबसे पहले ट्रायल जज ने फैसला करना होता है, हुक्म जारी करना होता है। ट्रायल कोर्ट के जज के खत को फैसला या हुक्मनामा नहीं कह सकते। जज अपना माइंड फैसले से जाहिर करता है। मान भी लिया जाए कि 12 नवंबर से काबीना की मंजूरी के लिए तरीक़ाकार पर अमल किया गया तो पहले की कार्रवाई गैर कानूनी होगी। दूसरी जानिब यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में फर्द जुर्माइद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में फर्द जुर्माइद कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, PTI के सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक रुकन असम्बली रुबीना जमील पर कोर कमांडर हाउस लाहौर के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में फर्द जुर्माइद कर दी और प्रोसिक्यूशन के गवाहान को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। ताहम PTI रहनुमाओं ने अदालत के सामने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर 280 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान जमा करवाया गया है। चालान में 45 गवाहान की फहरिस्त भी शामिल है। चालान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, राना तनवीर, रियाज हुसैन और जियाज खान समेत 4 मुलजिमान को नामजद किया गया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजिमान को 24 नवंबर को तलब कर लिया। थाना सरवर रोड में मुकदमे की समाअत के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि अगर अदालत इजाजत दे तो मैं कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर ने भी इलेक्शन लड़ना है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है। इसके जवाब में PTI रहनुमा ने कहा कि जरूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। जज अरशद जावेद ने रिमार्क से कि आपके एक मुकदमे का चालान आ गया है, लेकिन मुझे नहीं इल्म कि आप पर कितने मुकदमात हैं और इस केस का बाकी मुलजिमान की हद तक चालान तलब किया है। चालान आ जाए तो उसको कुछ हफ्तों में निपटा देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि 6 माह 3 दिन से मुझ समेत 15 औरतें जेल में हैं। हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हम इंसाफ दिया जाए। मियांवाली, कसूर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला से 13 मुकदमात में मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं, जिसके जवाब में अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये इंतजामिया का काम है, हमने तो बस कानून के तहत काम करना है और हम गवाहों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। इस तरह के मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाजत।